हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अंधेरा हॉरर स्टोरी में। ये कहानी एक अर्जुन नाम के बंदे के बारे में है जो याचनी से प्रेम कर लेता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक याचनी है। तो क्या वह याचनी को अपनाएगा या फिर उससे अपनी जान बचाकर भागेगा? यह बात जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो कहानी शुरू होती है। अर्जुन एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जो 5 सालों से ट्रक चला रहा था, जिसने दुनिया भर की सड़कों पर सफर किया था। लेकिन वह उस रात कुछ अलग ही हुआ था। घना कोहरा था और ट्रक की हेडलाइट भी ज्यादा दूर तक रोशनी नहीं दे रही थी। वह एक सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रहा था जब अचानक उसे सड़क किनारे एक युवा लड़की खड़ी दिखी। वह लड़की काफी खूबसूरत थी। लंबी कदकाठी, लंबे घने बाल और गहरी चमकती हुई आंखें थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कान थी। अर्जुन ने ट्रक रोक दिया। अब यहाँ इतनी रात को क्या कर रही है, ऐसा उसने पूछा। मैं यहाँ फंस गई हूँ, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं? लड़की ने काफी कोमल आवाज से कहा। अर्जुन ने उसे ट्रक में बैठा लिया और ट्रक चलाना शुरू किया। सफर के दौरान वे बातें करने लगे। लड़की का नाम वेदिका था। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को आकर्षण कर रहा था। वह जितनी देर तक उसके साथ रहा, उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। जब गांव के पास पहुंचे तो अजय ने एक चाय की दुकान पर ट्रक रोकी। चाय वाले बूढ़े आदमी ने वेदिका को देखते ही घबरा कर अपना सिर नीचे झुका दिया। बेटा, तुम इसे कहाँ से लाए हो? बूढ़े ने डरते हुए पूछा। रास्ते से। यह अकेली थी, बूढ़े ने धीमी आवाज से कहा। यह कोई साधारण लड़की नहीं है, याचनी है, याचनी। अजय हंस पड़ा। बाबा, आप भी ना? यह तो बिल्कुल एक आम लड़की है, बूढ़े ने कांपते हुए कहा। तू इसे ले जा सकता है, पर याद रख, अगर यह तुमसे सच्चा प्रेम कर बैठी तो तुझे छोड़ेगी नहीं, तुझे भी अपने साथ ले जाएगी। याद रखना मेरी बात को। ऐसा वह बुढ़ा बोलता है। अजय ने इस चेतावनी को मजाक समझा और वह फिर से सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में अर्जुन और वेदिका के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनता चला गया। अजय उसके बिना अब खुद को अधूरा महसूस करने लगा था। जब भी वेदिका मुस्कुराती, अजय को पूरी दुनिया की खुशी मिल जाती थी। धीरे धीरे अजय को अजीब चीजें होने का महसूस होने लगा। ट्रक के अंदर कभी ठंडी हवा लहर जाती तो कभी अचानक वेदिका की आंखें चमकने लगती। एक बार जब अर्जुन ने आईने में देखा तो पाया कि वेदिका का छाया आईने में नहीं दिख रहा था। अर्जुन डर गया। उसे याद आया कि बूढ़े ने क्या कहा था, लेकिन अब वह भी वेदिका से प्रेम करने लगा था। तुम सच में कौन हो? अजय ने ऐसा पूछा। वेदिका ने उदास होकर जवाब दिया। मैं एक याचनी हूँ जिसे प्रेम में धोखा मिला था। अब जो भी मुझसे सच्चा प्रेम करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती। अजय ने फैसला कर लिया था कि वह वेदिका को अपनाएगा या फिर अपनी जान बचा के वहां से भाग जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक का दरवाजा खोला, वेदिका ने उसका हाथ बहुत ही जोर से पकड़ लिया था। अब सिर्फ तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। उसकी आंखें लाल हो गई थी और अगले ही पल अर्जुन वहां से गायब हो गया था। जब कोई ट्रक ड्राइवर उस जंगल के रास्ते से गुजरता है तो कभी कभी ट्रक के बगल से एक परछाई दौड़ती हुई दिखती है। शायद वह अजय और देविका की आत्मा भटक रही है। अर्जुन के गायब होने के बाद कई महीनों तक किसी को उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसके परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन कुछ ट्रक ड्राइवर ने अजीब अजीब घटनाओं की सूचना दी। रात के अंधेरे में एक ट्रक वैसा ही दिखता था जैसा अर्जुन का ट्रक था, लेकिन उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता है। कुछ लोगों ने सड़क किनारे एक जोड़े को देखा
जिसमें एक लड़की सफेद साड़ी में थी और एक लड़का उसे गहरी नजरों से देख रहा था। एक दिन राहुल नाम का एक ट्रक ड्राइवर उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था जहां अर्जुन गायब हुआ था। आधी रात हो चुकी थी और जंगल के अंदर से ठंडी हवा बह रही थी। अचानक उसकी ट्रक की हेडलाइट के सामने एक लड़की आ गई। वह सफेद साड़ी पहनी हुई थी, उसकी आंखें चमक रही थी। राहुल ने अचानक ब्रेक मारी और ट्रक से बाहर निकला। तुम कौन हो? ऐसा उसने कांपते हुए पूछा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली हूँ। क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगे? राहुल को अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने लड़की को ट्रक में बिठा लिया। जैसे उसने ट्रक में बिठाया और ट्रक स्टार्ट करके चलना शुरू किया, उसे आईने में पीछे की सीट पर बैठा एक शख्स दिखा। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। राहुल की रूह कांप गई। कौन हो तुम? डरते हुए उसने पूछा। लड़की ने जवाब दिया, ये मेरा अर्जुन है, मेरा प्यार है। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हमेशा हम साथ रहेंगे। राहुल ने ट्रक रोक दी और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में चिपक गए थे। वो भाग ही नहीं पा रहा था। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में अब कोई भी भाव नहीं था, जैसे उसकी आत्मा इस जंगल में भटक रही थी। तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते, अजय ने धीरे से कहा। राहुल जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी चीख पूरे जंगल में जैसे गुम हो गई हो। उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह गांव वालों को राहुल का ट्रक सड़क किनारे खड़ा मिला, लेकिन उसमें कोई नहीं था। यह पहली बार नहीं था। हर कुछ महीने में कोई न कोई ट्रक ड्राइवर वहां से गायब हो जाता था। गांव के बुजुर्गों ने उस जगह को श्रापित मान लिया था और उस जगह को याचनी का श्रापित नाम दे दिया था। गांव वालों ने लास्ट में एक तांत्रिक बाबा को बुलाया जो आत्माओं से बात कर सकता था। तांत्रिक ने जंगल में जाकर हवन किया और अपनी साधना को शुरू की। अचानक हवा तेज हो गई और चारों ओर अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। कौन हो तुम? तांत्रिक ने जमीन पर सिंदूर डालते हुए पूछा। अचानक सफेद साड़ी में एक आकृति प्रकट हुई जो वेदिका थी। वह मेरे लिए आत्मा का बसेरा है। अर्जुन ने मुझे अपनाया है और अब हम दोनों इस जंगल के पहरेदार हैं। कोई भी प्रेमी जोड़े को हम अलग नहीं होने देंगे, ऐसा वेदिका ने कहा। तांत्रिक ने मंत्र का जाप किया और जंगल में हवन की। धीरे धीरे आवाजें कम होने लगी। कुछ ही देर में वहां एक अजीब सा शांति छा गई। तांत्रिक ने गांव वालों को बताया कि वेदिका और अर्जुन की आत्मा को मुक्त करने के लिए इस जगह पर मंदिर बनाना होगा और वहां रोज पूजा करनी होगी। गांव वालों ने मिलकर जंगल के पास एक छोटी सी मंदिर बनवाई और वहां नियम के अनुसार हर रोज पूजा करवाया गया। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बंद हो गई और अब कोई भी ट्रक ड्राइवर वहां से गायब नहीं होता और न ही कभी किसी को कोई नुकसान हुआ। अब सब कुछ ठीक था। गांव वाले भी आराम से चैन की सांस ले रहे थे। उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।